हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को विटामिन बी 3 नियासिन के बारे में बताऊंगी। इससे पहले भी 2 वीडियो डाली थी। उसमें विटामिन बी 1 और बी 2 बताया था और विटामिन ए डी और ई के बारे में भी मैं बात कर चुकी हूँ। तो आज मैं आपको नियासिन के बारे में बता रही हूँ। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी, और शेयर भी करें अपने साथियों को जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी तक, तो वो पढ़ लेंगे। तो नियासिन के बारे में हम बात करते हैं कि ये निकोटिनिक एसिड तथा निकोटिनामाइड दोनों ही रूप में पाए जाते हैं। खाद्य पदार्थों नियासिन इन दोनों रूपों के अलावा कोएंजाइम के रूप में भी उपस्थित रहता है। ये एक जल में घुलनशील विटामिन है, तो ये जल में घुल जाता है और इससे इसकी हानि भी होती है। बहुत महत्वपूर्ण काम करता है ये भोजन को ऊर्जा में बदलने, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और डीएनए की मरम्मत में भी मदद करता है। तो ये बहुत स्थिर विटामिन है और ऊष्मा, प्रकाश, अम्ल व क्षार के प्रति भी ये स्थिर रहता है। यह आंतों के जीवाणुओं के द्वारा भी ये तैयार किया जा सकता है। कोएंजाइम मुख्य रूप से कोएंजाइम के रूप में वर्क करता है। तो क्या क्या काम करता है कि नियासिन से बनने वाले 2 कोएंजाइम बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। एक तो होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, दूसरा होता है निकोटिनामाइड एडेनिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये कोएंजाइम कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन से एनर्जी मुक्त करवाने में सहायक होते हैं। जब हमने कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जब एनर्जी रिलीज होती है तो ये जो विटामिन बी 3 है, विटामिन बी 1, बी 2 और बी 3, ये तीनों ही कोएंजाइम के रूप में वर्क करते हैं और एनर्जी रिलीज करवाने में, मुक्त करवाने में सहायक होते हैं। वसा के संश्लेषण में भी भाग लेते हैं। त्वचा, आंत और स्नायविक प्रणाली को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए विटामिन बहुत ज़रूरी होते हैं, है ना। और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए, खासकर जो ट्राइग्लिसराइड को कम करने के, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी ये मदद करते हैं। डीएनए की मरम्मत करते हैं, कोशिकाओं को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हैं, त्वचा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ त्वचा रोगों में का जो इलाज होता है वो इन्हीं से द्वारा होता है। मस्तिष्क के कार्यों को बेहतर बनाने के लिए, मदद करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस किस में पाए जाते हैं? मांस, मछली, मुर्गी, फलियां, अनाज, नट्स और बीजों में पाए जाते हैं। और ये अंकुरित चीज़ों में भी बहुत पाए जाते हैं। पॉलिश्ड राइस होते हैं उसमें पाए जाते हैं। इनसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी कमी देखी जाती है? इनसे कमी देखी जाती है, सबसे पहले तो इसका जो मुख्य रूप से इसमें इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो होती है पेलाग्रा। पेलाग्रा में क्या होता है? त्वचा पर लाल चकत्ते, दस्त, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। तो और पढ़ लेते हैं हम पेलाग्रा के लक्षण। भूख में कमी हो जाती है, वज़न में गिरावट आ जाती है, एनीमिया हो जाता है, जीभ, होंठ लाल रंग के व खाना निगलने में भी तकलीफ़ होती है। खुले हुए अंग जैसे हाथ है, पीठ में दाने, त्वचा गहरे लाल रंग की जली हुई दिखाई देती है। जब पेलाग्रा गंभीर रूप ले लेता है तो डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस, मतलब D3, जिसे हम कहते हैं 3D रोग दिखता है। कौन कौन से होते हैं 3D रोग? डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस। डिमेंशिया का मतलब होता है जो मानसिक रूप से अवसाद होना, डायरिया मतलब दस्त होना, डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा संबंधी रोग, त्वचा पे दाने दाने हो जाना, ये लक्षण दिखते हैं। और डायरिया भी हो जाता है, तो जिसमें दस्त है, सिर दर्द है, चिड़चिड़ापन, हाथ में दाने आदि होते हैं। उपचार के लिए रोगी को 50 mg नियासिन दिन में 2 बार इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। मुंह के द्वारा भी हम 100 mg तक दिन में 2 बार दे सकते हैं। तो ये विटामिन बी 3। इसके अलावा जो ICMR ने इसकी रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब की है वो कौन सी होती है? वो होती है जो मेन है, एडल्ट मेन है, 18 ईयर से ऊपर है, सीडेंट्री हैं उनको 14, मतलब हल्का काम करने वाले हैं उनको 14 मिलीग्राम पर डे, मॉडरेट मतलब मध्यम काम करने वालों को 18 मिलीग्राम पर डे, हैवी काम करने वालों को 23 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ती है। एडल्ट वुमन में सीडेंट्री मतलब हल्का काम करने वाली महिला को 11, मॉडरेट मध्यम काम करने वाली को 14 और भारी काम करने वाली महिला को 18 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ती है। प्रेग्नेंट वुमेन को 13 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह दूध पिलाने वाली माता है तो 0 से 6 मंथ में 16 मिलीग्राम पर डे, 7 से 12 महीने की जो दूध पिलाने वाली माता है उसको 16 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ती है। इन्फेंट में
0 से 6 माह तक के बच्चे को 2 मिलीग्राम और 6 से 12 माह के बच्चे को 5 मिलीग्राम की ज़रूरत पड़ती है विटामिन B3। अब बात करते हैं चिल्ड्रन की। 1 से 3 साल तक के बच्चे को 7 मिलीग्राम, 4 से 6 वर्ष के बच्चों को 9 मिलीग्राम, 7 से 9 वर्ष के बच्चे को 11 मिलीग्राम ज़रूरत पड़ती है। बॉयज़ को 10 से 12 ईयर में 15, 13 टू 15 ईयर्स में 19 और 16 टू 18 ईयर्स में 22 मिलीग्राम पर डे ज़रूरत पड़ती है। लड़कियों के लिए 10 से 12 साल की लड़कियों को 14 मिलीग्राम पर डे, 13 से 15 वर्ष की महिला गर्ल्स को 16 और 16 से 18 वर्ष की लड़कियों को 17 मिलीग्राम नियासिन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसकी जो ICMR ने प्रिस्क्राइब की है जो मात्रा है वो है। इसके अलावा जो इसका मेटाबॉलिज्म है, ये जो आंतों में होता है इसका एब्जॉर्प्शन, और शरीर में इसे विशेष रूप से स्टोर नहीं करके रख सकते, क्योंकि इसको हर दिन लेना चाहिए। अब बात करते हैं हम विटामिन B5 जिसे बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। तो पेंटोथेनिक एसिड को ग्रीक भाषा में पेंटोथिन से बना है और जिसका अर्थ होता है सर्वव्यापी। ये भी पानी में घुलनशील होता है जो कि शरीर के बहुत महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी आवश्यक है। ये भोजन को ऊर्जा में बदलने, हार्मोन और लाल रक्त कणिकाओं के उत्पादन में मदद करता है और स्वस्थ त्वचा बालों को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये क्या है, ये एनिमल और वेजिटेबल दोनों में प्रेजेंट रहता है। ये पीले रंग का लसदार तेल होता है जो कि ताप के प्रति अस्थिर होता है और शुष्क रूप की अपेक्षा घोल के रूप में अधिक स्थिर रहता है। पानी में घुलनशील है परंतु क्लोरोफॉर्म में नहीं घुलता। इसकी क्या फंक्शंस है? सबसे पहले तो ये भोजन को जो ऊर्जा में बदलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हार्मोन का उत्पादन करता है, जैसे कुछ हार्मोन्स है जैसे कॉर्टिसोल है, एड्रेनालाइन है, के उत्पादन में मदद करता है। RBC के फॉर्मेशन में, जैसे कि सभी RBC का अगर फॉर्मेशन होता है तो ऑक्सीजन भी पहुंचती है, तो स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। घाव भरने में मदद करता है। तो ये क्या है, विटामिन B5 के फंक्शंस हैं। और कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के मेटाबॉलिज्म में भी भाग लेता है, कोएंजाइम की तरह काम करता है ये भी, और एनर्जी मुक्त करता है। कोलेस्ट्रॉल व कई तरह के स्टेरॉल हार्मोन के निर्माण के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से भोज्य पदार्थों में पाया जाता है? ये पाया जाता है मांस है, मुर्गी, मछली, अंडे, डेयरी उत्पाद, फलियां, अनाज, नट्स, बीज, सब्जियां, विशेष रूप से मशरूम, ब्रोकली और शकरकंद में पाया जाता है। गेहूं के अंकुर में भी पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, इसे पाया जाता है। मेटाबॉलिज्म क्या है कि मेटाबॉलिज्म वही आंतों में एब्जॉर्ब होता है और शरीर की सभी सेल में रहता है, स्टोर नहीं होता, मूत्र के द्वारा रिलीज हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है इसका। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो क्या डेफिशिएंसी होती है कि विटामिन B5 की कमी के लक्षण क्या होते हैं? जैसे थकान हो जाएगी, सिर दर्द है, चिड़चिड़ापन है, अनिद्रा है, पेट दर्द है, मितली आना, उल्टी, दस्त, हाथों और पैरों में शून्यता, झुनझुनी, मांसपेशियों में ऐंठन, त्वचा का सूखापन और खुजली, ये सब चीज़ें क्या है, विटामिन B5 के लक्षण। इस तरह के लक्षण इसमें देखे जा सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट कितनी होती है? जो एडल्ट मैन है उनमें सीडेंट्री हो या मॉडरेट हो या हैवी, सभी को 5 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत होती है पेंटाथेनिक एसिड। एडल्ट वूमन में इन्हीं तीनों कैटेगरी में हमें 5 मिलीग्राम वूमन को भी ज़रूरत पड़ती है। प्रेग्नेंट वूमन में कमी पूरी हो जाती है। लैक्टिंग मदर में को 6 मंथ से 12 मंथ तक, पूरे 1 साल तक 16 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ती है। और जो इन्फेंट है उसमें 6 महीने तक 2 मिलीग्राम पर डे और 6 से 12 महीने तक 5 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा 1 से 3 साल तक के बच्चे को 2, 4 से 6 साल तक के बच्चे को 3 और 7 से 9 साल तक के बच्चे को 4 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ती है। बॉयज़ को 10 से लेकर 18 साल तक, मतलब 10 वर्ष से 18 साल तक बच्चे को 5 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ती है। गर्ल्स में भी 10 से 18 साल तक की लड़कियों को 5 मिलीग्राम पेंटाथेनिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थी इसकी डेली रिक्वायरमेंट जो कि ICMR ने प्रिस्क्राइब की है, RDA डेली रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करते हैं विटामिन B6 की।
मतलब इसे कहते हैं पायरिडॉक्सिन। तो पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, ये भी एक जल में घुलनशील विटामिन है, महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यक है और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के चयापचय में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आरबीसीज के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरत है और ब्रेन की जितने भी फंक्शन है उसके लिए भी विटामिन बी6 बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कोएंजाइम की तरह काम करता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा के चयापचय में भी भाग लेता है। आरबीसीज के लिए सही अच्छा है, मस्तिष्क के लिए अच्छा है और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए भी काम करता है और कुछ हार्मोन्स के उत्पादन में भी ये शामिल होता है। विटामिन बी6 किस में पाया जाता है? मांस, मुर्गी, मछली, अंडे, डेयरी उत्पाद हैं, मिल्क प्रोडक्ट, फलियां, अनाज, नट्स और बीज, सब्जियां, विशेष रूप से आलू और पालक में भी पाया जाता है। गेहूं के अंकुर में ही पाया जाता है और जो जितने भी नट्स हैं उसमें पाया जाता है। कौन कौन से इसके लक्षण हो सकते हैं? एक तो विटामिन बी6 से हो सकता है एनीमिया। एनीमिया क्यों होगा? क्योंकि ये जो विटामिन बी6 है वो आरबीसीज का फॉर्मेशन कर रहा है, उनके निर्माण में सहायक है। तो अगर ये नहीं होगा तो एनीमिया की कंडीशन होगी। त्वचा पर चकत्ते क्यों हैं? मुंह में छाले क्यों हैं? जीभ का लाल क्यों होना है? क्योंकि ये सबको स्वस्थ बना के रखता है। पायरोटॉक्सिन लेंगे तो उससे आरबीसीज भी बनेगी, स्किन अच्छी रहेगी, मुंह में छाले नहीं होंगे, जीभ लाल नहीं होगी। अगर ये की कमी हो जाएगी तो ये सब लक्षण देखने को मिलेंगे। अवसाद है, भ्रम है, दौरे हैं, ये सारी चीज़ें विटामिन बी6 की कमी के लक्षण हो सकते हैं। तो इसका जो एडल्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है, मिलीग्राम पर डे की है। एडल्ट में, सीडेंट्री में मतलब हल्के काम करने वाले पुरुषों को 1.9, मध्यम कार्य करने वाले पुरुषों को 2.4 और भारी काम करने वाले पुरुषों को 3.1 की आवश्यकता होती है। 18 साल से ऊपर के जो महिलाएं हैं उसमें हल्का काम करने वाली महिलाओं को 1.9, मॉडरेट मतलब भारी मध्यम काम करने वाली महिलाओं को 1.9 और भारी काम करने वाली महिलाओं को 2.4 की ज़रूरत पड़ती है। प्रेग्नेंट वुमन को 2.3, लैक्टेटिंग 0.6 मंथ से 2.16 और 7 से 12 महीने की माह की जो लैक्टेटिंग मदर है, दूध पिलाने वाली माता है, उसको 2.07 की ज़रूरत पड़ती है मिलीग्राम पर डे। इन्फेंट में, शिशुओं में 0 से 6 मंथ के जो बच्चे हैं उनमें 0.1 और 6 से 12 महीने के जो बच्चे हैं उनमें 0.6 की ज़रूरत पड़ती है मिलीग्राम पर डे विटामिन बी6 की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनमें 1 से 3 साल के बच्चे हैं, 1 से 3 साल तक के बच्चे, उनको 0.9, 4 to 6 ईयर के बच्चों को 1.2, 7 to 9 ईयर्स के बच्चों को 1.5। बॉयज़ में देखेंगे 10 से 12 में 2.0, 13 to 15 ईयर्स में 2.6 और 16 to 18 ईयर्स ओल्ड को 3.0। गर्ल्स में 10.12 ईयर्स ओल्ड 1.9, 13 to 15 ईयर्स ओल्ड 2.2 और 16 to 18 ईयर्स ओल्ड 2.3। इसकी आवश्यकता विटामिन बी6 की आवश्यकता पड़ती है। ये सब मिलीग्राम पर डे में है। अब बात करते हैं हम विटामिन बी7। बी7 मतलब बायोटीन। विटामिन बी7 जिसे बायोटीन भी कहा जाता है, ये जल में घुलनशील विटामिन है जो शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों में भाग लेता है। जितने भी बी कॉम्प्लेक्स हैं वो कोएंजाइम की तरह काम करते हैं। ये भी कार्बोहाइड्रेट, वसा के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वस्थ त्वचा, बाल, नाखून को बनाए रखने में मदद करता है। डीएनए के उत्पादन में भी ये शामिल होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी विटामिन है। ये किस किस में पाया जाता है? अंडे में, नट्स, बीज, फलियां, अनाज, मांस, मछली और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, सब्जियां, विशेष रूप से शकरकंदी और ब्रोकली में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्या क्या लक्षण हो सकते हैं इससे? इससे हो सकते हैं जैसे बालों का झड़ना, त्वचा पर चकत्ते, नाखून कमज़ोर होना, भंगुर होना मतलब टूटना जल्दी जल्दी, थकान होना, अवसाद होना। तो इस तरीके के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है विटामिन बी7 की, बायोटीन की? इसका क्वेश्चन ज़रूर आता है और अंडे में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अंडे की जर्दी में। जो 18 ईयर्स से ऊपर के पुरुष हैं, चाहे वो हल्का काम करने वाले हों, चाहे मध्यम कार्य करने वाले, चाहे भारी काम करने वाले, सभी को 25 मिलीग्राम पर डे की विटामिन बी7 की ज़रूरत होती है। ऐसी वुमन को भी 25 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत होती है।
प्रेग्नेंट वुमेन को भी 25 की होती है। लैक्टेटिंग मदर में 0 to 6 मंथ और 7 to 12 मंथ दोनों में ही 30 की ज़रूरत पड़ती है, मतलब 5 ज़्यादा। इन्फेंट में 0 से 6 मंथ तक को 4 और 6 to 12 मंथ को 5 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ती है। 1 से 3 साल तक के बच्चों को 7, 4 से 6 वर्ष के बच्चे को 9 और 7 से 9 वर्ष के बच्चे को 12। लड़कों में 10 से 12 वर्ष के बच्चों को 15, 13 से 15 वर्ष के बच्चों को 20 और 16 से 18 वर्ष के बच्चों को 25 की ज़रूरत पड़ती है। लड़कियों को 10 से 12 साल की लड़कियों को 16 मिलीग्राम पर डे, 13 से 15 वर्ष की लड़कियों को 20 मिलीग्राम पर डे और 16 से 18 वर्ष के लड़कियों को 25 मिलीग्राम पर डे विटामिन B7 की ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं हम विटामिन B9 पर। विटामिन B9 जिसे हम फॉलिक एसिड भी कहते हैं या फॉलेट भी कहते हैं, ये पानी में घुलनशील विटामिन है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी RBCs के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जब सेल का जो विभाजन होता है ना, कोशिका विभाजन और विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासतौर से गर्भावस्था के दौरान। जितनी भी हमारी मस्तिष्क की जो सेल्स होती हैं वो फॉलिक एसिड से ही बनी होती है। अगर फॉलिक एसिड की उस समय कमी हो जाती है तो बच्चे का जब ब्रेन डेवलपमेंट होता है तो उसमें कहीं ना कहीं रुकावट या ग्रोथ कम देखने को मिलती है। तो फॉलिक एसिड बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन है। तो ये कोशिका विभाजन और विकास में काम करता है, खासतौर से गर्भावस्था में जब फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो ये स्पाइना बिफिडा जैसे जन्म दोष जो होते हैं उनके खतरों को कम करने में सहायक होता है। RBCs का फॉर्मेशन करता है। ऑक्सीजन ले जाती हैं उसकी कमी से एनीमिया भी हो सकता है, फॉलिक एसिड की कमी से। DNA संश्लेषण उसके लिए भी मरम्मत में भी शामिल है। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, मतलब हृदय रोग के खतरों को कम करने में सहायक होता है। विटामिन 9 किस किस में पाया जाता है? हरे पत्तेदार सब्जियों में, जैसे पालक में, केले में, फलियां हैं, बीन्स हैं, दालें हैं, खट्टे फल हैं, संतरा, नींबू आदि, है ना, अनाज है, मांस है, अंडा है, एवोकाडो में, इन सब में फॉलिक एसिड बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो फॉलिक एसिड की गोलियां भी आती हैं, सप्लीमेंट की तरह ली जाती हैं और प्रेग्नेंट वूमेन को ज़रूर दी जाती हैं। तो क्या क्या कमज़ोरी हो या कमी क्या हो सकती है, क्या लक्षण हो सकते हैं? एक तो थकान हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, मुंह के छाले हो सकते हैं, जीभ लाल हो सकती है, भूख न लगना, वज़न कम होना, दस्त लग सकते हैं। अब आते हैं हम इसको डेली रिक्वायरमेंट पर। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B9, एज ग्रुप है इसका 18 ईयर्स से ऊपर के पुरुषों को, चाहे वो हल्का काम करने वाले हों, चाहे वो मध्यम काम करने वाले हों, चाहे वो भारी काम करने वाले हों, सभी को 300 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन B9 की ज़रूरत होती है। माइक्रोग्राम का मतलब होता है जो मिलीग्राम से भी नीचा होता है, कम होता है, लेकिन ज़रूरत होती है, बहुत कम होता है। और 18 ईयर से ज़्यादा महिलाएं, चाहे वो हल्का हो, चाहे मध्यम, चाहे भारी काम करने वाली महिलाएं हैं, उनको सबको 220 माइक्रोग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ती है फॉलिक एसिड। अब आता है लैक्टेशन, जिसमें 0 से 6 मंथ और 7 से 12 मंथ में 330 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन B9 की ज़रूरत पड़ती है। इन्फेंट में 0 से 6 मंथ को 25 और 6 से 12 साल के बच्चे को, 12 महीने के बच्चे को 85 माइक्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से माइक्रोग्राम में है, कौन से मिलीग्राम में, ये आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेना कि फॉलिक एसिड माइक्रोग्राम में ज़रूरत पड़ती है। तो 1 से 3 ईयर में 120, 4 to 6 ईयर्स 135, 7 to 9 ईयर्स 170। ऐसे ही बॉयज़ में 10 to 12 ईयर्स 220, 13 to 15 ईयर्स 285 और 16 to 18 ईयर्स 340। गर्ल्स को 10 to 12 ईयर्स 225, 13 to 15 ईयर्स 245 और 16 to 80 ईयर्स 270 इसकी रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं साइनो विटामिन B12 साइनो कोबाल अमीन।
विटामिन B12 जिसे कोबालामीन भी कहा जाता है, पानी में घुलनशील विटामिन है जो शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी आवश्यक है। ये लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए, तंत्रिका तंत्र के कार्य, DNA संश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं? इसके फ़ायदे तो होते हैं, सबसे पहले तो ये लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में भूमिका निभाता है ताकि पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिल सके। इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन B12 का अवशोषण अगर नहीं हो पाता तो पर्नीशियस एनीमिया होता है, जिसमें कि लाल रक्त कणिकाएँ हैं उनका जो आकार है या तो बड़ा हो जाता है और इमैच्योर होता है। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि पर्नीशियस एनीमिया किससे होता है? विटामिन B12 से। DNA के संश्लेषण और मरम्मत में शामिल है, मस्तिष्क के विकास के लिए अच्छा है। किस किस में पाया जाता है? मांस है, मुर्गी है, मछली है, अंडे हैं और जितने भी डेयरी उत्पाद हैं उसमें सब में विटामिन B12 पाया जाता है। इसकी कमी से कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं? जैसे थकान है, कमज़ोरी, सांस लेने में तकलीफ होना, पीली त्वचा होना, जीभ का लाल होना, मुंह के छाले, हाथों पैरों में शून्यता, झुनझुनी, चलने में कठिनाई, स्मृति समस्याएं, ये सब तो देखने को मिलते हैं। साथ ही पर्नीशियस एनीमिया के बहुत चांसेस रहते हैं। तो क्या रिक्वायरमेंट है इसकी? एक तो एडल्ट मैन में 2.2 और एडल्ट मैन और वुमेन में दोनों में ही 2.2 माइक्रोग्राम पर डे। प्रेग्नेंट वुमेन में 0.25 माइक्रोग्राम पर डे। मतलब बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन होती है और अगर कमी हो जाए तो एनीमिया की कंडीशन हो जाती है। लैक्टेशन में 1.0, इन्फेंट में 0.0 से 6 मंथ में ब्रेस्ट मिल्क से पूरी हो जाती है इसकी, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और चिल्ड्रन में 6 मंथ से 5 ईयर ओल्ड 1.2 और जितने भी स्कूल गोइंग एडोलेसेंट एज है 5 से लेकर 17 वर्ष के बच्चों में 2.2 की ज़रूरत पड़ती है विटामिन की माइक्रोग्राम पर डे में। तो फॉलिक एसिड और विटामिन B12 हमें माइक्रोग्राम में ज़रूरत पड़ता है। तो ये थे हमारे सारे विटामिन्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इससे हमारे शरीर को मतलब RBCs बनती हैं, शरीर के सभी वर्ग जितने भी हैं वो होते हैं, कोएंजाइम की तरह काम करते हैं विटामिन B कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए ताकि उनको हेल्प मिल सके और वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।